आइए दोस्तों, जानते हैं कि पृथ्वी पर डायनासोर कैसे आए। डायनासोर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जो दो शब्दों से बना है, डायनोस प्लस सौरोस। डायनोस का अर्थ है टेरिबल, सौरोस का अर्थ है लिजर्ड, अर्थात भयानक छिपकली। इसको सबसे पहले रिचर्ड ओवेन, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, सन 1841 में इसका कंकाल पाया। उन्होंने ही डायनासोर शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने डायनासोर की अस्थियों को एकत्रित किया तथा यह संरचना तैयार की। जब इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, तब लोग इसे कुछ इस प्रकार बनाते थे, परंतु बाद में वैज्ञानिकों ने इसे मॉडिफाई करना शुरू किया और इस संरचना को तैयार किया जो आज के समय के डायनासोर हैं। आज डायनासोर के 8000 प्रजातियां पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के द्वारा पाई गई हैं। आइए हम लोग डायनासोर को जानने के लिए कई साल पीछे चलते हैं। वैज्ञानिकों ने डायनासोर का जन्म लगभग 230 मिलियन से 240 मिलियन साल पहले बताया है, क्योंकि हमको डायनासोर की प्रजाति में प्राप्त अस्थियों में सबसे पुराने अस्थि का समय यही है। इस समय का मौसम बहुत सूखा, शुष्क व हल्की बारिश होती थी। इस समय के पीरियड को हमने नाम दिया है ट्रायसिक पीरियड। वैज्ञानिक इसी समय को डायनासोर का जन्मकाल मानते हैं। इस समय डायनासोर धीरे धीरे धरती पर आने लगे थे। इस समय के डायनासोर बहुत छोटे थे। यह जैसा हम सोचते हैं उस भांति डायनासोर नहीं थे। यह लगभग 2 मीटर के होते थे। यूरोपेटोर एक ऐसा डायनासोर था जो इस समय एग्जिस्ट करता था, तथा वैज्ञानिक इसे सारे डायनासोर जानवरों का एंसेस्टर मानते हैं। इस समय के जानवर अधिकतर रेप्टाइल्स थे। यह छोटे थे तथा इनमें कुछ रेप्टाइल्स बड़े क्यूट दिखते थे, जैसे कि यूनोटोसॉरस इस सारे टर्टल्स का एंसेस्टर माना जाता है। अब धरती पर कॉन्टिनेंट में दरारें आने लगी, जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट होने शुरू हुए। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी तथा एक समय यह चरम सीमा पर पहुंच गई। अब पृथ्वी की चारों एक परत सी बन गई, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के बाहरी सतह पर टकराकर वापस जाने लगा था।